Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start, in fact before starting the lecture, I request you to subscribe the channel, to share the video, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग जिन बच्चों की इन मुश्किल टॉपिक्स की से नहीं है उनकी भी बिल्डअप हो सके, और ये है कि आपको हमारी जो है अपकमिंग वीडियोस जो है वो उनका अलर्ट मिल सके, ठीक है। और जो है अगेन वी आर मेकिंग दीज वीडियोस ओनली फॉर यू पीपल, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव टू शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी और चाहिए, किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, फिजिक्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, यू कैन आस्क अस। तो नाउ we start our today's topic, and the topic is about the electrostatic induction. Before that we studied about what the electrostatic was. हमने पहले पढ़ा क्या था electrostatic. The study of the charges when the charges are at rest, simple. और अब हम induction पढ़ेंगे. Induction वैसे भी मतलब है the thing which is happen forcefully, खुद जो करवाई जाए, on its own ना हो. हम जब खुद फोर्सफुली जो चीज करवाते हैं दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ऑन इट्स ओन नहीं हो रही, वी आर डूइंग समथिंग इन इट, द हैपनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, द बॉडी गेट चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, मैं आपको कुछ पिछले टॉपिक की कुछ जो है वो कुछ कमिटमेंट्स थी, उनको हम पहले कर लेते हैं ताकि हम जो है बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हमारी इस टॉपिक की हो जाए। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये कहा था कि अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट फॉर द चार्जेस ऑन द बॉडी। अगर दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है दैट बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड। थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाओगे दे मस्ट अट्रैक्ट। क्यों? अदर बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर अगर एक चार्ज बॉडी लेके जाओगे दे मस्ट अट्रैक्ट। क्यों? वजह यह है कि द बॉडी हैज number of positive and negative charges. They are randomly spreaded in it, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, यही तो न्यूट्रल बॉडी होती है। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव स्प्रेडेड होते हैं। जब भी इसके पास चार्ज बॉडी आप लेके आओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आओगे, सारे के सारे पॉजिटिव ये अपनी तरफ खींच लेगी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई है चार्जेस, ये वाली बॉडी चार्ज नहीं हुई है, सिर्फ डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, डिस्प्लेस हुई है। और ये सारे के सारे चार्जेस इधर आ गए, the body they both got attracted with each other, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है बॉडी अट्रैक्शन है, लेकिन बॉडी सिर्फ ये वाली चार्ज है, ये तो चार्ज नहीं है, सिर्फ चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट फॉर द बॉडी, द चार्जेस ऑफ द बॉडी। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस बॉडी को चार्ज रखें, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पहले से चार्ज हो, दूसरी बॉडीज के पास नहीं कहेंगे, दोनों में रिपल्शन होगी, तो इट प्रूव्स कि बोथ ऑफ बॉडीज आर चार्ज, ठीक है ना। तो रिपल्शन इज बेसिकली द टेस्ट, द श्योर टेस्ट फॉर द बॉडी दैट हैव चार्जेस, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स बहुत आसान टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। व्हेनेवर द चार्ज बॉडी ब्रिंग टू क्लोजर टू द न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, तो उसके उस एंड पे कोई भी, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, जब भी हम एक चार्ज बॉडी को, फॉर एग्जांपल दिस इज अ चार्ज बॉडी, इसको किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएंगे, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी का ये एंड होगा जो इस बॉडी की तरफ होगा, द फेस ऑफ द न्यूट्रल बॉडी व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी, वो क्या है, अनलाइक चार्जेस उसके ऊपर आ जाएंगे। अगर ये नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पॉजिटिव सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और लाइक चार्जेस ऑपोजिट एंड पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है।
आपकी एग्जैक्ट जो बुक की वर्डिंग है वो पढ़ती हूँ ताकि कोई जो है वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। Whenever a charge body is brought closer to an insulator, जब भी चार्ज बॉडी इंसुलेटर के करीब लाएंगे, then the near point of the object conductor develops unlike charges, while the far end of the conductor develops the like charges. अच्छा, ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन the body is conductor। जब भी बॉडी की बात कर रहे हैं हम, इसमें बॉडी शुड बी कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर इसलिए नहीं यूज कर सकते कि उसमें से चार्जेस का फ्लो ही नहीं होगा, और हमने तो चार्जेस को मूव करवाना है इस तरफ उस तरफ ताकि जो है वो अट्रैक्शन रिपल्शन हो जाए, उसमें से तो चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे। तो आपने बॉडी वो लेनी है जिसमें जो है आपका बॉडी शुड बी कंडक्टर। तो क्या है, जब भी आपने चार्ज बॉडी इंसुलेटिंग कंडक्टर के पास जो है वो इंसुलेटिंग कंडक्टर नहीं, न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेके जाएंगे जिसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस आर स्प्रेडेड, तो अनलाइक चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, और लाइक चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस का मतलब है इसके ऑपोजिट चार्जेस। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस उस तरफ चले जाएंगे, लाइक चार्जेस उस तरफ, अनलाइक इस तरफ चले जाएंगे। तो ये जो सारी सेटलमेंट है, दिस इज बेसिकली called the separation of this charges, या settlement of this charges is called electrostatic induction। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। एग्जाम्पल में हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं ये, एंड दे बोथ आर कंडक्टिंग स्फीयर्स और न्यूट्रल है, मतलब इनके ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वली स्प्रेडेड है, कोई चार्ज नहीं है ऊपर, और इनको एक स्टैंड के ऊपर खड़ा कर देना आपने, क्योंकि अर्थ भी ना होना, क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो अ कंडक्टर, तो न्यूट्रल इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इनको आपने खड़ा कर देना, ठीक है, या सस्पेंड करवा देना। तो ये रखा है, और अगर आपने एक रॉड ली, ठीक है, एक रॉड ली, फॉर एग्जाम्पल दिस रॉड इज, जो आपकी बुक में आप बिल्कुल वही वर्डिंग यूज करेंगे ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, फॉर एग्जाम्पल दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हम आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि जब इसको इसके करीब लेके जाएंगे तो इसके ऑपोजिट चार्जेस जो है वो इस एंड पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। जब इसको उठा के इसके क्लोज लेके जाएंगे, ये देखिए ऑपोजिट चार्जेस इस सेट पे सेट हो गए, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या ही रही, यही रही है। तो जो लाइक चार्जेस है वो ऑपोजिट पे चले जाएंगे, ठीक है। जब ऑपोजिट पे चले जाएंगे तो ये दूसरा जो अब ये वाला जो है लाइक कंडक्टिंग रॉड बन जाएगी इसके लिए, या चार्ज रॉड बन जाएगी इसके लिए। अब इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसके जो पॉजिटिव हैं वो इस तरह से सेटिंग हो जाएगी। अब जैसे अगर ये सिचुएशन है तो ये चार्जेस इसी तरह सॉरी सेट रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप इस रॉड को यहां से हटाएंगे, द चार्जेस अगेन शफल अप, और वही उनकी इररेगुलर सेटलमेंट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने फोर्सफुली इनको चार्ज करवाया, लाइक हम फोर्सफुली एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करा के इसके पास ले आए, फोर्सफुली पॉजिटिव इधर आ गए, नेगेटिव उधर चले गए, नेगेटिव उधर चले गए, पॉजिटिव इधर आ गए, और हमने इस तरह से इसकी सेटलमेंट कर ली, ठीक है। तो दिस टॉपिक वाज वेरी मच इजी और वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी आ सकती है, और लॉन्ग भी। यू हैव टू डू दीज टू, in fact this is only one topic, you have to do this topic, and that the previous one was the just the reason, scientific reason, जिसको आप कहते हैं 2 मार्क्स के लिए जो रीजनल क्वेश्चंस बीच में से आ जाते हैं, जो बच्चे कहते हैं अननोन थे, हमने लिखे नहीं, पढ़े नहीं, वो तो सब कुछ बुक में है, अगर थोड़ा सा आप उसको फोकस कीजिए। तो यू हैव टू एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस, ताकि आपको इसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज। Thank you very much.